नमस्ते मास्टर्स। ध्यान सागर के रात्रि के ध्यान और हमारे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे हम हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिरर वर्क का हर दिन ज्ञान लेते जा रहे हैं और जो अफर्मेशन बताए जा रहे हैं उस अफर्मेशन को हम दोहरा रहे हैं। तो जो जैसे जैसे धीरे धीरे खुद से प्रेम, यहाँ पर आज का जो विषय है खुद से प्रेम, इसके नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। तो उसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सोनल जी। वेलकम सोनल मैम। आत्मवंदन मास्टर्स। थैंक यू रामेश्वरी जी। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। पीएसएसएम प्रस्तुत ध्यान सागर के इस मंच पर जो भी मास्टर्स हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से और जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी ध्यानी मित्रों का इस रात्रि ध्यान ज्ञान में हम स्वागत करते हैं। और मास्टर्स, हम 2 हफ्तों से जुड़े हुए हैं खुद से प्रेम करो, मास्टर लुइस हे की इस किताब के साथ। अगर आपके पास ये किताब है तो आप ध्यान के दौरान जरूर इसको अपने साथ लेकर बैठिए। और आपका प्यारा मिरर, आपका शीशा, आपका दर्पण, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है हमें, और इसे भी हमें हमारे साथ लेकर बैठना है। मास्टर्स, हम अ, मास्टर लुइस हे के माध्यम से आज का जो 14वां दिन है, दूसरे हफ्ते का आखिरी दिन, अपने दूसरे सप्ताह की समीक्षा के बारे में हम जानेंगे। उसके पहले हम हमारे सारे गुरुओं को नमन कर लेते हैं। हम 1 मिनट आंखें बंद करके हमारे गुरुओं को नमन करेंगे। हमारे आदरणीय गुरु पितामह पत्री जी को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, शंभाला मास्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, हम सभी को नमन करते हैं। माँ वसुंधरा को नमन करेंगे। माँ प्रकृति को नमन करते हैं। विश्व कल्याण के लिए सहायक सभी शक्तियों को नमन करेंगे। यूनिवर्स में स्थित सभी मास्टर्स को नमन। अपने माता पिता को नमन करते हैं दोस्तों। खुद से प्रेम करो इस किताब के माध्यम से दर्पण द्वारा अपने आप को जानने के लिए मास्टर लुइस है हमें सेशन के दौरान जो भी मार्गदर्शन करेंगे, जो भी ज्ञान देंगे, उसे आत्मसात करने के लिए हम तैयार हैं। और मास्टर लुइस को हम नमन करेंगे। अपने आप को नमन करते हैं दोस्तों। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, आज हम बात करेंगे दर्पण के साथ, थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग का तो जो वर्क है आपने वो तो कर लिया है। और आज का जो 14वां दिन है, ये है आपके दूसरे सप्ताह की समीक्षा। और मास्टर लुइस है आज इस चैप्टर के माध्यम से हमसे बात करना चाहती है। तो हम पहले वो हमसे क्या बात करना चाहती है उनका थोड़ा सुन लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। मास्टर लुइस है आज हमें कह रही है कि आज आप मिरर वर्क में अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे और जीवन यात्रा में स्वयं को अधिक समय और प्रोत्साहन देना सीखेंगे। और यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे आप पर आज बहुत गर्व हो रहा है मेरे प्रियजनों। यहाँ हम अपने दूसरे सप्ताह के अंत तक पहुंच गए हैं, और वहां आप अपने दोस्त के सामने, यानी कि हमारा दोस्त हमारा दर्पण, तो इस दोस्त के सामने, अपने आईने के सामने खड़े होकर हर दिन आप
एक नए तरीके से अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनकी मदद से आप अपने जीवन में और अधिक प्रेम लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपका जो प्यार है, आपकी जो खुशी है, उन सभी अच्छी चीजों के जो आप अधिकारी है और जो आपको जीवन दे सकता है, तो आप इन सारे माध्यमों द्वारा अपने आप को जान रहे हैं, दर्पण के माध्यम से। और यहाँ वो और एक बात कहती है कि शायद अभी भी आपको ऐसा लग सकता है कि हम जो कर रहे हैं वो शायद मूर्खता है, शायद हमें ये नहीं करना चाहिए। फिर भी आप अपने आप से कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, और नए दिन प्रतिदिन हम और एक नई नई बातों का आरंभ करेंगे। तो खुद से प्रेम करने की हम अपने आप को स्वीकृति भी देंगे और उसका प्रयास भी करेंगे। तो पहले ही हम शायद 2 हफ्तों में कुछ तो प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मास्टर लुइस ये हमें बता रही है। और आपका जो आईना है वो आपकी कई बातों और कई कामों के प्रति आपको जागरूक रखने में मदद कर रहा है। तो मास्टर्स, हम आशा करते हैं कि 2 हफ्तों से आपने सभी मास्टर्स ने डायरी मेंटेन की है, और अपने डायरी में आपने जो अफर्मेशंस मास्टर लुइस हे ने हर चैप्टर के माध्यम द्वारा हमारे सामने लाए हैं वो हम लिख भी रहे हैं, और उसके विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। तो मास्टर लुइस है हमें कहती है कि आप उन चीजों को जाने, उन चीजों को जाने देना सीख रहे हैं कि वो सारी जो चीजें हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो फिर आप अपने जो शब्द है उनको खुद से सुनकर उन्हें सकारात्मक अफर्मेशंस में बदलना सीख चुके हैं। और आप अपने भीतर का जो आलोचक है, जो हमेशा हमें डोमिनेट करता है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हें नहीं आता, या इस तुम लायक नहीं हो, या तुमसे ये नहीं होगा, तो ये जो हमारे अंदर का आलोचक है वो अभी प्रशंसक में बदलने की हमने जो प्रयास कर रहे थे उसमें हम सफल हो गए, ऐसे मास्टर लुइस है बोल रही है। और आपके प्रयासों और बदलाव के लिए ये जो आपकी प्रतिबद्धता है, इसके लिए मास्टर लुइस है आपको शाबाशी दे रही है, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इस 2 हफ्ते की रेमेडीज को बहुत अच्छे से लिखा, और उसके बारे में आपने विकल्प भी ढूंढा, और अपने आप उस दर्पण के माध्यम से आप काम कर रहे हैं। तो मास्टर लुई से यहाँ पर बताती है कि आपने अपने अंदर के जो बच्चा था उससे आपने तो मिल लिया, और पिछले 2 सप्ताहों में आपने इन अभ्यासकों का जो विषय था उन दोनों का सामना किया, जिसमें दो कौन आते हैं। इसमें तो पहला आता है आपकी बहादुरी। तो आपने अपनी बहादुरी का सामने होकर, खड़ा होकर आपने उसका सामना किया। तो इसके लिए वो कहती है कि अपने आप की पीठ थपथपाओ और अपनी जय जयकार करो, कि ऐसे अभी मुझे तो रामेश्वरी जी दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि रामेश्वरी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुमने 2 हफ्तों में अपने आप को उस प्रशंसक तक लाने तक अपने आप की मदद की। मुझे भी, मैं भी शाबाशी दूंगी मास्टर लुइस हे की तरफ से कि सोनल तुम्हारी जय हो, कि तुमने उन तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अपने आप ढूंढे। क्योंकि जब हम मिरर के साथ बात करते हैं ना मास्टर्स, तो हमें हमेशा 2 ख्याल आते हैं। पहला ख्याल तो पहले हमेशा निगेटिव थॉट आता है, और उसके ऊपर फिर हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो मिरर वर्क कर रही हूँ, तो मैं तो नहीं, क्योंकि मुझे विकल्प ढूंढना है। तो उसके बाद जो दूसरा ख्याल आता है वो होता है आपका पॉजिटिव थॉट। तो उसी पॉजिटिव जो आपके विचार है उसको आपको मास्टर लुइस है लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो वो आपकी प्रशंसा कर रही है कि ये 2 हफ्ते तो हो गए, क्योंकि हमारा जो पूर्ण प्रयास है वो 21 दिनों का है। तो आज 14वां चैप्टर है, तो शायद उनको ऐसे लगता है कि आप अपने आप को अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है। तो वो कह रही है कि आपने अपने भीतर जो बच्चा है उसको भी जाना है, तो आपको आज उसको अपना परिचय देना है।
क्योंकि हमेशा हम क्या करते थे, हमारे अंदर के बच्चे को हमें जानना है, वो क्या सोचता है, क्या कह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कहीं किसी सोच में तो नहीं है, कोई ऐसे विचारों में जो नहीं है। तो हम ये बच्चे को पूछ रहे थे। लेकिन आज आपको क्या करना है, आज उस बच्चे को आपका परिचय देना है। आप कौन सी भी उम्र में हो, 20, 30, 50, 60, जितने भी मास्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो आज हम ध्यान के दौरान भी और पूरे सेशन के दौरान क्या करेंगे, मिरर वर्क में जब बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को हम अपना परिचय देंगे कि मैं कौन हूँ, प्रेजेंट लाइफ में मैं कौन हूँ। आप उनसे ऐसे दर्पण के माध्यम से बातें करेंगे और उनको समझाएंगे और उसको महसूस करेंगे, क्योंकि अब तक तो बच्चा आपको महसूस कर रहा था, आप उसको उससे बातें कर रहे थे। तो आज आपको क्या करना है, आपकी जो प्रेजेंस है, आपके जो थॉट्स है, उसको आपको आज उससे मिलाना है। तो और उसका प्रयास भी करना है और उसको बाहों में लेकर ये समझाना भी है कि तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। आपको उस बच्चे को समझाना है मास्टर्स। और इसीलिए मास्टर लुईस ये कहती है कि मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आपने स्वयं को प्रेम करने की ओर इतना बड़ा कदम उठाया है। तो इन पहले 14 अभ्यासकों के बाद आप सीख रहे हैं कि कैसे आपका शरीर आपके अंदरूनी विचारों और धारणाओं को प्रतिबिंबित करता है। आप अपने शरीर के संदेशों पर ध्यान देने लगे हैं। आप अपने शरीर को वह प्रेम भरा पोषण देने लगे हैं जिसकी उसे आवश्यकता है। यानी कि मास्टर्स, हम जब मॉर्निंग में अपना मिरर वर्क कर रहे हैं तो अपने आप से बात कर रहे हैं। हमने हमारी बचपन की तस्वीर उसके साथ लगाई है, अपने मिरर के साथ, और हम उस छोटे बच्चे से भी बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारा तीसरा चौथा सेशन हुआ, उसके बाद तुरंत हम अपने अंदर के उस छोटे बच्चे के साथ मिले जो तस्वीर में बहुत खुश है, और उसी मोमेंट को हम अपने साथ लेकर इस मिरर वर्क की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप अपने शरीर को वह प्रेम भरा पोषण दे रहे हैं जिसकी उसे आवश्यकता है। उत्साहवर्धक विचार उसको दे रहे हैं जो खुशी के हैं, जो सकारात्मक अफर्मेशंस है, वो भी हम मिरर के साथ अपने आप को दे रहे हैं। आप यह भी देख रहे हैं कि ये आप जब रेमेडीज कर रहे हो, आप ये अफर्मेशंस दे रहे हो, अपने दर्पण के साथ बात कर रहे हो, तो आप अपने अंदर की जो सच्ची भावनाएं हैं उसको व्यक्त हुआ देख रहे हैं। क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं तो आप नहीं है, आप उस अंदर के बच्चे के साथ बाहर निकलकर बात कर रहे हैं। तो मास्टर लुइस है कह रही है कि जब आप उस बच्चे से बात करते हैं, मिरर वर्क के साथ अपने आप से बात करते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर की जो सच्ची भावनाएं हैं वो आप व्यक्त करते हैं और आप उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए वो कहती है कि फिर से एक बार अपने आप को बधाई दो, कॉन्ग्रेचुलेट करो, शाबाशी दो, उसको कहो वेल डन, वाह तुमने कितना अच्छा काम किया। तुम इन 14 दिनों में, इन 2 हफ्तों में तुमने अपने आप से मिलने का काम किया है। क्योंकि हम ऐसे ही मिरर में देखते हैं, अरे तुम कितनी सुंदर दिखते हो, हाँ मैं आज बहुत स्मार्ट दिख रही हूँ, ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये सब हम अपनी तारीफ वैसे ही कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर के बच्चे के साथ जुड़ रहे हैं तो वो आपकी तारीफ कर रहा है और वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। इसीलिए आज मास्टर लुइस से कह रही है कि आपको उसके साथ साथ ये भी जताना है कि आप स्वयं कौन है। तो आज आप अपनी मुलाकात उस बच्चे से कराएंगे, और ऐसा उपचारात्मक अनुभव जो वास्तव में आपको अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए मदद करेगा। तो मास्टर्स, हमने एक बात देखी, ऊपर हमने किस चीज का सामना किया, अपनी बहादुरी का सामना किया। वैसे ही हमने और एक दूसरी चीज का सामना किया है, अपने अंदर का डर। तो मास्टर लुइस है आज बता रही है कि आपने इस 14 दिनों में क्या किया है। अपने अंदर के 2 चीजों को आपने जाना।
एक तो है आपके अंदर की बहादुरी, और दूसरा है आपके अंदर का जो डर है। तो अपने डर को समझकर और मिरर वर्क के दौरान उसे संबोधित करके आपने इस हफ्ते का जो पाठ है, वो महत्वपूर्ण पाठ आपने सीखा है। और आप स्वयं अपना डर नहीं है, इसके बारे में आपने जाना है। तो आपने कौन सी चीज जानी कि ये जो डर है ना मास्टर्स, वो डर सिर्फ आपके अंदर की कमजोरी है। और आपके पास हमेशा प्रेम और डर, इन दोनों के बारे में विकल्प है। तो जैसे हमने वो बात की कि जब हम मिरर के साथ बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में दो विचार आते हैं। पहला नकारात्मक आता है, उसके बाद हम उस विचार को बदल देते हैं सकारात्मक सकारात्मक विचार के बारे में। तो वैसे ही मास्टर लुई से बोलती है कि जब आपके मन में कोई डर उत्पन्न होता है, तो तब डर क्या होता है, आपके मन की कमजोरी होती है। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, और वो होता है लव। आप अपने अपने आप के बारे में सोच सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कि जब भी आपके मन में डर आएगा ना, तो उस डर को मिटाने के लिए आप प्यार का सहारा लेते हैं, प्रेम का, अच्छी बातों का। तो ये जो है, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है, और वो हम चुनेंगे प्रेम को। तो आपने इस सप्ताह में, मास्टर लुइस है कह रही है कि इस सप्ताह में हमने, सभी मास्टर्स ने, उनके पसंदीदा जो सिद्धांत है, जो उनको पसंद है, उसका अभ्यास किया। और वैसे ही हम हमारे मॉर्निंग की शुरुआत भी कर रहे हैं। और हमें वैसे ही अभी नेक्स्ट आने वाले 7 दिनों में और आगे लगातार ऐसे ही हमें हमारे जीवन के साथ इन अफर्मेशन के साथ जीना है। तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आपने अपने दिन की जो शुरुआत है, वो प्रेम भरे विचारों के साथ शुरू करना, प्रयास करना शुरू कर दिया है। तो आपके जो ये बाकी का जो समय है, बाकी के जो दिन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सकारात्मक टोन को सेट करना है। तो हमने ये देखा कि हमारे 14 दिनों में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। और मिरर वर्क के एक नए अनुभव से गुजरते हुए हमने हर एक प्रकार से अपने आप को प्रोत्साहन भी दिया, और अपने आप को जानने के लिए अपने आप को सपोर्ट भी किया है। तो मास्टर्स, हम आज मास्टर लुइस हे के माध्यम से अपने हाथ में अपने मिरर को लेंगे, और उन्होंने हमें जो अफर्मेशंस बोलने के लिए बोला है वो बोलेंगे। तो मास्टर्स, जो भी मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने दर्पण को अपने हाथ में ले ले, और एक अफर्मेशंस आप करेंगे कि मैं यहाँ हूँ। क्योंकि मास्टर लुइस हमेशा बताती है कि आपको सबसे पहले अपने अस्तित्व को जानना है। तो क्या जानेंगे हम, कि मैं यहाँ हूँ, यानी कि मैं इस दुनिया में हूँ, और ये जो मिरर वर्क है, ये मुझे अद्भुत चीजें सिखा रहा है, और उन चीजों के प्रति मैं बहुत ही खुला और ग्रहणशील हूँ। फिर से एक बार हम हमारे इस दर्पण के साथ अफर्मेशंस करेंगे मास्टर्स, कि मैं यहाँ हूँ, यानी मैं इस दुनिया में हूँ, और ये जो मिरर वर्क है, ये मुझे अद्भुत चीजें सिखा रहा है, और ये जो चीजें मैं सीख रही हूँ उसके प्रति मैं खुला और ग्रहणशील हूँ। मैं खुला और ग्रहणशील हूँ। इस अफर्मेशंस को आपको बार बार अपने मिरर में देखकर दोहराना है। तो जो भी मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो कैमरा के पीछे छुप छुप कर हमें देख रहे हैं, उनके लिए आज हम एक बात कहना चाहेंगे। लेकिन सच में, हाँ, आपने सच में अगर डेली अफर्मेशंस दिए हैं, और आपने सच में अगर ऐसा माना है कि भाई सच में आईना हमारा भी दोस्त है, और हमने उसके साथ दोस्ती कर ली है, बातें कर ली की है,
तो हम या ऐसे शायद मानते हैं, या फिर हम ऐसा मान चले कि आप बस कैमरा के सामने आते हैं, देखते हैं, और अफर्मेशंस ऐसे ही बिना बोले या बिना सुने आप चले जाते हैं। फिर आपके साथ क्या होगा पता है क्या? मैं आपको बताती हूँ। आपके साथ ऐसा होगा कि आप जब भी आईने के सामने जाएंगे तो शायद आईना आपके साथ झूठ बोल सकता है। शायद वो आपके साथ झूठ बोले, तो फिर आप उसके साथ यही बोलना कि आईना आज फिर रिश्वत लेते पकड़ा गया। अब बोलना कि आईना आज फिर रिश्वत लेते पकड़ा गया। दिल में दर्द था, दिल में दर्द था, और आपका जो चेहरा है वो हंसता हुआ पकड़ा गया। आपको यही बोलना है, क्योंकि जो मास्टर्स हमारे सामने नहीं आते, हम उनके चेहरे ही नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा आप अफर्मेशंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? फिर हमें भी ऐसे लगेगा कि शायद आपको भी आईना फंसा सकता है। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको आपके आईने ने फंसाना नहीं चाहिए, तो आप अपनी विंडो खोलेंगे। मन की विंडो खोलिए, इसकी जाने दीजिए। आपके मन की विंडो खोलिए, आपके दर्पण को हाथ में लीजिए और उसको अफर्मेशंस दीजिए कि जो आज हमें मास्टर लुइस हे ने बताया है। ठीक है मास्टर्स? और अगर आपकी आईने के साथ दोस्ती हो जाती है ना, तो आप उसको और एक बात कहना। ठीक है? कौन सी कहेंगे पता है आपको? आप कहेंगे, पहले जैसा हमारे अंदर कोई मंजर नहीं लगता। पहले जैसा हमारे अंदर कोई मंजर नहीं लगता। अब बदले ऐसे हैं हम, अब बदले ऐसे हैं हम कि हमें किसी का डर नहीं लगता। अब बदले ऐसे हैं हम कि हमें किसी का डर नहीं लगता। तो आप चूज कर लो, आपके पास दो विकल्प है। आपको आईने से झूठ बुलवाना है, या अपने मन का डर निकाल कर उसके साथ सामने सामने, आई टू आई, फेस टू फेस बातें करनी है। तो चलिए मास्टर्स, इन दो शेरो शायरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपके साथ पीडीएफ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। सोनल जी को, सोनल जी ने जो हार्ट भेजा है वो हमने ले लिया है। थैंक यू सो मच सोनल जी, लव यू सो मच। जी अनम्यूट कर दीजिए इन्हें, 2 मिनट बातें करेंगे इनके साथ। रामेश्वरी जी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना रामेश्वरी जी? जी हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ जी उनको सोनल भी। जी बोलिए। आप कर रहे हैं मिरर वर्क? हाँ, उतना आप रेगुलर तो नहीं होता है मैम, लेकिन थोड़ा ट्राई कर रही हूँ मैं। जी जी, जब भी आपको वक्त मिले तब आप कर सकते हैं। जी सोने के बिल्कुल वक्त बिल्कुल। करिए, उठने के बाद करिए, और ऐसे नहीं कि आपको मिरर के सामने खड़ा होना है। आप किचन जी में काम कर रहे हैं, आपने किसी प्लेट में भी अपने आप को देख लिया ना, तो आपको एक फ्लाइंग किस देनी है, बोलना है वाह तुम कितनी स्मार्ट हो, सुंदर हो, तुम इंटेलिजेंट हो, आई लव यू सो जी मच। अगर आपकी किचन की विंडो है उसको देख रहे हैं, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी आप अपने आप को देखो, एक बार आई लव यू जरूर बोलना। बस जी। इसी से लेकिन शुरुआत करें। इसका इफेक्ट हो रहा है लेकिन मैम मुझे। जी जी जी, बिल्कुल जी, होगा। बहुत ऐसे डिप्रेस और थोड़ा स्ट्रेस फील होता है ना। तो थोड़ा इसकी वजह से ये पॉजिटिव एफर्मेशन की वजह से बहुत रिलीफ मिल रहा है मुझे। वो एक पैनिक अटैक आता है या एक एंजाइटी अटैक आता है, तो उस वक्त ये सब टेक्निक मुझे बहुत एक रिलीफ देती है। जी, और एक देखिए, 14 चैप्टर्स के बीच में मास्टर लुइस हे ने बताया है कि आप कोई ऐसी जगह चुनो जहां पर आप अकेले बैठे हैं, और जी। आप अकेले हैं घर में, और उसके साथ ओके। ढेर सारी बातें करो। और आपको उस वक्त रोना आएगा, क्योंकि इमोशंस इतने बाहर आएंगे, तो आपको रोना है, जोर जोर से रोना है, जैसे हमारे बच्चे रोते हैं ना। अभी आपके पास छोटा सा बेबी है, आपने उसको कुछ नहीं दिया, चॉकलेट नहीं दिया, बात नहीं सुनेंगे, कैसे रोएंगे? इतना क्यूट हम्म। है, इतने क्यूट है वो। हाय है तो आप। हेलो।
तो हमें उनके जैसे छोटा बच्चा बनना है, बिल्कुल इतना ही बच्चा बनना है। आप अपने इतने क्यूट बेबी की फोटो अपने मिरर के साथ लगा लो, इमेजिन करो कि ये बचपन की आप हो और आप जी इससे बात बिल्कुल। आप इसके साथ बातें करो कि ये मैं हूँ बचपन की। जी और फिर उसके साथ बातें कर कर फिर आप अपने इमोशंस उसको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सोनल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू फॉर द शेयरिंग। तो चलिए मास्टर्स, आज का हमारा जो 14वां दिन है उसके लिए मास्टर लुइस है हमें बताती है कि स्वयं को प्रेम करना। तो हमारे जो दूसरे दिन की जो समीक्षा है तो यही है कि आज आप मिरर वर्क में अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे और जीवन यात्रा में स्वयं को अधिक समय और प्रोत्साहन देना सीखेंगे। तो हमारे 14वें दिन के मिरर वर्क का अभ्यास क्या होगा मास्टर्स? तो हमारा अभ्यास ये होगा कि अपने बचपन के उस समय की हम एक तस्वीर निकालें, और जब आप सच में खुश रहते थे, जब आप 5 साल के, 10 साल के, या कोई आपका बर्थडे है, कोई भी तस्वीर, या आप मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने गए हैं, आपकी वो बहुत अच्छी यादें हैं जिसको आपको देखने के बाद आपको अंदर से खुशी महसूस होती है। तो शायद आपके पास आपके जन्मदिन की पार्टी में लगी कोई तस्वीर होगी, या तब की जब आप अपने दोस्तों के साथ खुलकर कहीं घूमने गए थे, या आपकी पसंद की किसी जगह पर गए थे, उस वक्त की फोटो जो आपके पास होगी। तो उस तस्वीर को आप अपने बाथरूम के आईने पर चिपका सकते हैं और उस तस्वीर के जीवंत और खुश बच्चे से आप बात करें। उस बच्चे को, आप अभी हमने बात की कि आप वो फोटो लगाएंगे और उस बच्चे से बात करेंगे, और उस बच्चे को हम बताएंगे कि आपका फिर से वैसा ही महसूस करने का मन कर रहा है। तो अगर आपको, देखिए, अगर आपको पसंद है, बचपन में तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें तितलियों के पीछे भागना अच्छा पसंद लगता था। वो बारिश के बाद जो तितलियां उड़ती थी, शायद मैं भी वैसे ही, मुझे वो बहुत पसंद था। अभी आपकी पसंद आप देखिए, लिखिए कि आपको क्या पसंद था बारिश के बाद। वो जब पानी होता है, जो छोटे छोटे से पॉन्ड हो जाते हैं, फिर उसमें खेलना मुझे पसंद था। तो आपको क्या पसंद था? मुझे खेतों में घूमना पसंद था, वो जो पानी बहता है ना, वो तो उसके उसमें डूबना मुझे बहुत पसंद था। पेड़ों को झूले बांधकर खेलना पसंद था। मैं, हमारे यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े पेड़ थे, हमारे पापा के खेत थे, तो हमें वहां पे आंवला और इमली के पेड़ थे, तो हम ऊपर लटक लटक के तोड़ते में मजा आता था। या हम सारे भाई बहन खेलते थे एक साथ, बहुत सारे थे, कजन सिस्टर्स। तो हमें वो ज्यादा पसंद था। तो आप अपने आप को पूछिए कि मुझे बचपन में क्या पसंद था, तो उस चीज को आप अभी भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको बच्चा बनना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लॉलीपॉप लेकर आइए, खाते खाते टीवी देखिए। मुझे पसंद है, मैं भी खाती हूँ। जब भी मुझे लगता है बच्चा बनना है तो मैं लॉलीपॉप लेके आती हूँ। क्यों बच्चे ही खाए, हम क्यों ना खाए। आप मस्त एक अच्छी सी लॉलीपॉप, च्युइंगम लाइए। बच्चों को हम कितना डांटते हैं कि भाई, लेकिन ऐसे नहीं, बच्चों के सामने नहीं खाना है, वो फिर बोलेंगे मम्मी पापा हमें नहीं खाने देते। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि मैंने ये चीज नहीं की। या आपको कोई कैंडी खानी है, कैंडी फ्लॉक्स खाना है, वो हम, ऐसे लगेगा कि अरे हमने बचपन में नहीं खाए। अभी क्या हम छोटे थोड़ी है, लेकिन नहीं, आप मॉल में जाइए, घूमते घूमते खाइए, घर पर लेकर आइए, आपको जो पसंद है वो करिए। अगर आपको लगता है कि मैंने बचपन में ड्राइंग नहीं की है, तो मैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं। या मुझे इस डांस करना था, कोई नहीं घर पे होगा, आप डांस करिए, जिससे आपको खुशी मिलती है वो चीज आपको करनी है। तो यहाँ पर आपको जो मन करे वो करिए। अपने भीतर के बच्चे से अपनी वास्तविक भावनाओं की ओर, जो बातें आपको रोक रही है, उसकी आपको उसके साथ चर्चा करनी है। क्योंकि आपने उसके मन की बात तो जान ली है, लेकिन आज क्या करना है, आज उसको, आपको उस छोटे बच्चे के साथ मिलाना है। तो इस 40s के एज में, 50s, 60s, 20s, आपकी जो भी उम्र है, तो आज आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या है
कि अरे मैंने वो चीज नहीं की थी, लेकिन मुझे अभी लगता है कि मैं वो करनी चाहिए थी, अब मैं आगे जाके करूंगा या आगे जाके करूंगी। वो बात आप उस आपके अंदर के बच्चे से साथ करेंगे। तो अपने अब से ये अफर्मेशंस आपको कहने हैं कि मैं अपने सारे डर बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ। मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मैं खुश हूँ। मैं संतुष्ट हूँ और मुझे प्रेम मिलता है। इन अफर्मेशंस को आपको बार बार दोहराना है। कौन से अफर्मेशंस आपको दोहराने हैं मास्टर्स? आपका आईना लेना है और अपने आईने के साथ बात करनी है। पहले तो कहेंगे आई लव यू, तुम सोनल कितनी सुंदर हो, तुम्हारी डिम्पल बहुत सुंदर है। अपने आप को निहारिए और कहे कि तुम्हारे अंदर जो बच्चा है मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुमको प्रेम करना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्रेम करके तुमसे मिलके बहुत खुश हूँ। मैं संतुष्ट हूँ और मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे बहुत प्रेम मिलता है। तो आपको मास्टर्स इस अफर्मेशंस को बार बार दोहरानी है। आपके चेहरे की खूबसूरती को आप कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अभी मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप अपने बारे में, अपनी खूबसूरती के बारे में, आंखों के बारे में बोलिए। किसी भी चीज के बारे में बोल सकते हैं। आप अपनी प्रशंसा करके अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने साथ बात करेंगे और उस बच्चे को आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देंगे। ठीक है, तो इस अफर्मेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं। और मास्टर्स, हमें मास्टर्स लुइस ये बता रही है कि जो शक्ति है ना मास्टर्स, वो सारी आपके अंदर है। तो आपका 14वां दिन का जो अभ्यास होगा, दैनिकी अभ्यास मिरर वर्क, वो क्या होगा? अपनी दैनिकी निकाले। पहले तो मुझे तो गारंटी है कि आप सभी ने डायरी मेंटेन की है, क्योंकि मैं भी करती हूँ, मेरे भी डायरी में मैंने लिखा हुआ है। तो आपने अपनी जो डायरी है उसको निकालनी है और आपने 7वें दिन क्या अभ्यास अभ्यास किया है उसका पृष्ठ पृष्ठ आपको खोलना है। आपका 7वां दिन, तो आपके 7वें दिन में आपने सीखा था स्वयं को प्रेम करना। आपका ये 7वां दिन का चैप्टर था स्वयं को प्रेम करना। और आपने बाथरूम के मिरर के साथ या अपने मिरर, बेडरूम के मिरर के साथ, आपके अपने प्यारे दर्पण के साथ कुछ बातें की, कुछ अफर्मेशंस की। वो है, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। ये अफर्मेशंस आपने दी थी। मैं तुमसे सच में प्रेम करना चाहता हूँ। सोनल, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। आप अपना नाम लेंगे, अपनी आंखों में गहराई से देखेंगे और उसके बाद कहेंगे कि मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ और मैं जैसा हूँ वैसा ही उत्तम हूँ। ये मास्टर लुइस हे ने हमें 7वें दिन के दैनिकी अभ्यास में बताया था। तो हम आशा करते हैं कि आपने अपनी दैनिकी की है और उसके साथ आपने अपने अफर्मेशंस भी लिखे हैं। तो मास्टर्स, आपने अपने 7वें दिन के जो अफर्मेशंस है वो लिखे, फिर उन भावनाओं को और टिप्पणियों को आपने पढ़ा और जो आपने उस दिन के मिरर वर्क के बाद जो लिखा है वो भी आप आगे जाकर पढ़ सकते हैं। अपने डायरी में लिखिए, जैसे बताया गया है वैसे मिरर वर्क के अफर्मेशंस लिखिए। और एक नए पृष्ठ पर आज हम लिखेंगे आज का जो मिरर वर्क है दूसरे सप्ताह का, और वो भी यही है, स्वयं को प्रेम करना। क्योंकि हर हफ्ते बाद जब हम अपने आप से प्रेम करने लगते हैं, तब हमारी भावनाओं में, विचारों में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये आप अपना खुद अपने आप को जज करेंगे, देखेंगे कि मैंने 7 दिन के मिरर वर्क के बाद अपने आप में क्या चेंजेस पाए। फिर 14 दिन यानी 2 हफ्तों के बाद मैंने अपने पास अपनी भावनाओं के साथ, अपने विचारों के साथ क्या क्या हमने परिवर्तन देखे, कैसे हम जुड़ रहे हैं, वो सारी टिप्पणियों को आपको लिखना है। तो क्या अब आपको अभ्यास आसान लगने लगा है?
मास्टर लुइस है आपको सवाल पूछ रही है, जो रामेश्वरी जी मुझे अपने यस कह रही है कि उनको ये अभी जो मिरर वर्क का जो अभ्यास है वो आसान लगने लगा है। तो क्या अब आईने में देखने में आपको अधिक सहजता महसूस होती है? पहले तो ऐसे झिझक लगता था कि अरे हम ऐसी क्या बात कर रहे हैं ना मिरर के साथ, ये क्या है, ऐसे आई लव यू कर रहे हैं, फ्लैंक किस दे रहे हैं, तुम सुंदर हो, ऐसे मॉर्निंग में उठने के बाद कोई अपने आप को ऐसे अफर्मेशन थोड़ी देगा, रेडी होने के बाद देते थे। लेकिन हाँ, मास्टर लुइस है ने क्या बताया कि आपकी जो सुंदरता है वो आपको आपके अंदर झांक कर देखनी है। बाहरी सुंदरता को आपको कोई नहीं जज नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके अंदर जो बच्चा बैठा है, आपकी जो मन की सौंदर्यता है, उसके साथ आपको एक रूप होना है। तो हम अभी ये सारी जो एक रूपता है, वो सारा परिवर्तन है, उसको महसूस करने लगे हैं। तो आपको क्या करना है, लिखे कि आपको कहाँ सबसे अधिक सफलता मिली, यानी कि आपको ने कौन सा थॉट अपने आप से बोलने के बाद आपको वो अच्छा लगा और उसके बाद आपको अधिक खुशी महसूस हुई। और ये आपको लिखना है कि आपको सबसे मुश्किल कौन सा थॉट लगा। तो शायद आप आज आप दो चीजें करेंगे। एक तो आप करेंगे कि आपको कौन सा जो थॉट है या फिर आपको कौन सी बात है वो अपने आप से करने के बाद आपको उसमें प्रोग्रेस नजर आया, सफलता मिली, या परिवर्तन नजर आया, या फिर हम कहते हैं ना कि हम पहली बार बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकती हो, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अपने आप से बात करने के बाद कि नहीं तुम ये कर सकती हो, 100% करोगी क्योंकि तुम इसके लिए कैपेबल हो, तुम्हें आ सकता है, और अभी आप ये करने लगे हो, तो ये हो गई आपकी सफलता। लेकिन आपकी मुश्किल कहाँ है? जैसे बोला ना कि प्रेम और डर, ये दोनों विकल्प अपने पास है। तो अभी आपके मन में पहले डर था और वो डर अभी भी नहीं निकला है, तो आपको उस चीज को बदलने के लिए मुश्किल हो रही है। तो आपको दो सूची बनानी है मास्टर्स, कि जिसमें आपने सफलता पाई है और जिसमें आपको अभी भी मुश्किल हो रही है। और इन दोनों पर आपको पूरा हफ्ता काम करना है। और ये पूरा हफ्ता काम करेंगे, उसके बाद फिर 7वें दिन यानी 21वें दिन हम बात करेंगे कि आपने उन कौन सी बातों में अपनी सफलता पा ली है। तो जो आपको मुश्किल लग रहा था वो भी आपको आसान लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल 4 व्हीलर सीखना है, आप कोर्स कर रहे हैं, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर को नीचे देख के चेंज करना पड़ता है, आप सामने देखकर नहीं कर सकते हैं, आपको मुश्किल लग रहा है, ये हो गया फॉर एग्जाम्पल। पर आपने अभी मिरर वर्क किया है और बोला है कि मैं 4 व्हीलर चलाऊंगी भी, और जब गियर चेंज करूंगी तो नीचे नहीं देखूंगी, सामने देखूंगी, नहीं तो सामने हम फिर धीरे धीरे तो गाड़ी चलाएंगे या गियर चेंज करेंगे। पर आपने कॉन्फिडेंस उसको पा लिया और अभी डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपने अभी आ गई, आपको फर्स्ट गियर चेंज करना है, सेकंड पीछे लेना है, थर्ड आगे लेना है, फोर्थ पीछे लेना है, फिर फिफ्थ को आगे लेना है, और बाकी लास्ट वाला जो है आपको रिवर्स करना है, ये आपको याद हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया, तो आपको जो मुश्किल लग रहा था वो आसान हो गया। आपको रिवर्स लेना है और आप फर्स्ट गियर में डालोगे, न्यूट्रल पे डालोगे तो गाड़ी रिवर्स नहीं जाएगी। तो आपको ये गाती मुश्किल लग रही थी, तो आपने क्या किया, गाड़ी पे बैठे, प्रैक्टिस की, और सामने देख के गियर चेंज कर रहे हैं, और आपको अभी कॉन्फिडेंस आ गया। ये जो आपकी मुश्किल है वो आसान हो गई, ये हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया। फिर आपके एग्जाम्पल अलग भी हो सकते हैं। और आपने सफलता पा ली, यानी फॉर एग्जाम्पल हम किचन की बात बताएंगे, मैं लेडीज हूँ, कि मुझे रोटी, अभी सीजन चल रहा है विंटर्स का, तो बाजरे की ज्वार की रोटी है वो बनाना नहीं आता, लेकिन मैंने वो शिद्दत से सीखा कि नहीं मैं बनाऊंगी और खाऊंगी भी। तो आपने क्या किया, हफ्ता भर उसको बना बना के आपने उसमें प्रैक्टिस की, और अभी आप अच्छे से बना रहे हैं, तो आपको सफलता मिली। या कोई पढ़ाई की बात है, कोई इंग्लिश का है, अगर किसी को डर लग रहा है, या किसी को हिंदी सीखने में भी डर लगता है अगर लैंग्वेज अलग है, तो आपको वो लैंग्वेज सीखनी है। आपने अफर्मेशंस दी कि मैं इस लैंग्वेज में मैंने प्रभुत्व पा लिया है, मुझे ये 100% आती है। और आपने धीरे धीरे इतने अच्छे से प्रैक्टिस की कि अभी आप उसको अच्छे से फ्लुएंटली बोल रहे हैं। तो ये है मेरे एग्जाम्पल्स आपको बताने के लिए, फिर आपके कोई भी हो सकते हैं। तो आप ऐसी दो सूची बनाइए जिसमें आपको सफलता मिल रही है
और दूसरी सूची में आप लिखेंगे कि आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता मिल ही नहीं रही है। लेकिन हाँ, आपको इस मुश्किल को आसान करना है। तो वो आपकी लाइफ की जॉब की हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, कोई भी है। तो उन चीजों में आपकी मदद करने के लिए आपका जो मिरर है वो आपको मदद करेगा। और आपको ऐसे अफर्मेशंस तैयार करने हैं जहां आपको रुकावट महसूस हो रही है। ठीक है मास्टर्स, अगर इसके बारे में भी आपको कोई सवाल है कि हम ये कैसे सूची बनाए, तो आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे कि आपको कैसे 2 कॉलम में आप इसको डिवाइड करना है, और सफलता और मुश्किल इनको आपको कैसे लिखना है, और इस पे आपको आपके ही जवाब कैसे ढूंढने हैं इसके बारे में हम मदद करेंगे। और बिल्कुल करिए मास्टर्स, क्योंकि ये जो लास्ट वाला हफ्ता है इसमें आप अगर ये करेंगे तो अपने आप में जरूर परिवर्तन आप देख सकते हैं। तो आज के लिए आपका मास्टर लुइस है हार्ट थॉट बता रहे हैं कि मैं सिर्फ अपनी भव्यता देखना चाहती हूँ, यानी मैं अपने आप को प्रगति के मार्ग पर देखना चाहती हूँ। सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि मैं अपने आप को अपने आप में मैं प्रोग्रेस होता हुआ देखना चाहती हूँ। तो अपने मन से और अपने जीवन से मैं प्रत्येक नकारात्मक, हानिकारक, डरावना विचार और सोच दूर करने का चुनाव करती हूँ। तो आपने क्या चुनाव किया कि मेरे जीवन से मुझे नकारात्मक चीजें निकाल देनी है, उसके बाद जो हानिकारक चीजें हैं मुझे उसको निकाल देनी है। जो जिन बातों से मैं डर रही हूँ, आज मैं सभी बातों को, सारी सोच को अपने दिमाग से, अपने जीवन से निकालने का चुनाव करती हूँ। तो अब किसी भी प्रकार से जो हानिकारक विचार है, जो आपको किसी की बातचीत सुनने के बाद आते हैं, तो अगर आप ऐसे, मतलब अभी देखिए टॉक कुछ हो रही है, सबकी कॉमन टॉक्स हो रहे हैं या कुछ बातें चल रही है, लेकिन उसके साथ अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे ये बात नहीं सुननी है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर कुछ नहीं बोलेंगे, आप उसका हिस्सा ही नहीं बनेंगे। आप ना उसमें ओपिनियन देंगे, ना उसको सुनने के लिए आप राजी रहेंगे। तो मास्टर लुईस से क्या कहती है कि आज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप चोट खाने में विश्वास करने से मना कर रहे हैं। आप अपने आप को निगेटिव विचारों को सुनने के लिए मना कर रहे हैं। आपने अभी सोच लिया है कि मुझे निगेटिव थॉट्स किसी के भी नहीं सुनने हैं, या कोई गॉसिप्स है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हाँ मैं मुझे इसका पार्ट बनना पड़ेगा। ऐसे हो सकता है आपके जीवन में ये भी चुनाव आपको करना पड़ता है कि मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मुझे ये चीज के साथ सहभागी होना पड़ेगा। तो आप उस वक्त क्या करेंगे, आप जो भी है अपने थॉट्स को बंद कर लेंगे। अगर आपको पॉसिबल है, हम इतने दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके जो बातें हो रही है उसको आप कोई भी रिप्लाई नहीं करेंगे, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। तो वो क्या होगा, आपके लिए हानिकारक भी नहीं होगा, और जो विचार है आपको जो सुनने नहीं है, तो वो आपके माइंड तक या मन तक नहीं पहुंचेंगे। तो अगर आपको इस चीज के बारे में भी कोई सवाल है तो आप हमसे बताइए कि आपको समझ में नहीं आया कि क्या नहीं करना है, या फिर आप अपने एग्जाम्पल के माध्यम से हमें बताइए कि मैम सोनल ऐसे है हमारे, मतलब हम ऐसा होता है, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से लेकर या ये 5 लाइन के ऊपर आपको अगर कुछ बोलना है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, या फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर से एक बार हम आज का हार्ट थॉट पढ़ लेते हैं, जहाँ मास्टर लुइस है हमें बताती है कि मैं अपनी भव्यता, मेरी प्रोग्रेस देखना चाहती हूँ। तो आप अपने जीवन में अपनी प्रोग्रेस कैसे देखेंगे। पहले तो आपने सोच लिया है कि आपको अपने जीवन से जो नकारात्मक विचार है, जो आपको हानि पहुंचाते हैं, जिससे आपको डर लगता है, उन सारी जो सोच है उसको आपको दूर करना है, आपको उसको अपने जीवन से मिटा देना है। तो अब आपने ये सोच लिया है तो आप क्या करेंगे मास्टर्स, आप ऐसे किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें आपके लिए वो बात सुनना या उस चीज का हिस्सा बनना, या आपके मन को हानि पहुंचाने वाली जो बात है वो आप सुनना नहीं चाहते हैं।
तो आप उस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आप चोट खाने में अभी विश्वास करना मना कर रहे हैं। चोट खाना यानी अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए आपने अभी मना कर दिया है कि मैं अपने आप को अभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस थॉट के साथ अगर आपको कोई शेयर करना है तो आप बिल्कुल शेयर करिए, या फिर हम अभी ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी मास्टर्स हमें सवाल पूछने चाहते हैं तो बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। ये सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नहीं मैम, किसी का सवाल नहीं है। आप इतने हमारे क्लियर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ, तो बहुत सुंदर लग रहा है वैसे सुनने के लिए जो आप बता रहे हैं। आज बहुत ही डिटेल में आपने इसको एक्सप्लेन किया है, यह हार्ट थॉट का, और इससे पहले के जो आपने बताया है सफलता और मुश्किल का, वो बहुत अच्छा सूची बनाने के लिए आपने बताया है। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। थैंक यू रामेश्वरी जी। चलिए, हमारे मास्टर्स भी वैसे ही सूची बना रहे हैं, इसलिए उनको कोई अभी क्वेरीज नहीं है। तो हम अभी ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और जो भी मास्टर्स पहले से ध्यान में बने हैं वो ध्यान में बने रहें, और जो अभी ध्यान में जा रहे हैं वो थोड़ा पानी पियेंगे, पानी को अफर्मेशंस देंगे। आप रोज मॉर्निंग में पहले पानी का ग्लास अगर हाथ में उठाते हैं तो आप उसको उठाने के बाद आप तो पहले पानी में देखेंगे और उसे भी आई लव यू कहेंगे, क्योंकि यही जो पानी है वही आपको हेल्दी बनाता है। उसको पीने के बाद आपको कितना अच्छा महसूस होता है। तो आपकी आंखों द्वारा उसको आप एनर्जी देंगे, उसको एनर्जाइज करेंगे, उसको कहेंगे कि थैंक यू, तुम्हें पीने के बाद मैं बहुत हेल्दी फील करती हूँ। आई लव यू सो मच। यूनिवर्स की सारी ऊर्जाएं तुम्हारे साथ है। उसे आप ढेर सारा प्यार देना। आपको जो कहना है वो आप उसके साथ बातें कर सकते हैं पॉजिटिव, क्योंकि आप पानी के साथ जितनी पॉजिटिव बातें करेंगे वो सारी आपके शरीर में, आपके 72,000 नाड़ियों में उस ऊर्जा के प्रवाह के साथ वो फैल सकती है और आपको और ज्यादा हेल्दी बनाने में मदद करेगी। थैंक यू। और मास्टर्स, आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज आपको क्या करना है पता है? आज आपको आपके अंदर के बच्चे को अपने आप को मिलाना है। तो आज अभी जो है, जितने भी मास्टर स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सारे मास्टर्स अलग अलग एज के हैं। तो आज आप अपने अंदर के बच्चे को मिलेंगे, उसको बताएंगे कि आप कुछ भी बोल सकते हैं आपके बचपन का नाम। तो आप उसके साथ बात करेंगे और उसको कहेंगे कि देखो, मैं सोनल हूँ, तुमसे बचपन में तो मैंने मिल लिया है, पर आज मेरी ये उम्र है और इस उम्र के इस पड़ाव पर शायद मेरी कोई ख्वाहिशें अधूरी रह गई है, या फिर मुझे ये सारी बातें तुम्हारे साथ शेयर करनी है। तो आप अपने विचारों के माध्यम से उसको अपने साथ बिठाएंगे, उसके साथ बातें करेंगे। मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन जब हम कहेंगे कि आपको अपने अंदर के बच्चे के साथ बात करनी है, तो आप अपना परिचय उसको देना शुरू कर देंगे, और आप अपने आप को उस बच्चे को मिलाने के लिए आज मदद करेंगे, क्योंकि उससे तो आपने मिल लिया है, पर आपको उसको मिलना है। ठीक है, तो आप अपने आप को उसे मिलाएंगे। तो जो भी मास्टर्स अभी ध्यान में बैठने वाले हैं वो अपने दोनों हाथों को लॉक करेंगे, अपनी गोदी में रख लेंगे। जो भी मास्टर्स ने चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार देंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। और जो मास्टर्स सोफा या चेयर पर बैठे हैं नीचे से पैरों को क्रॉस कर लेंगे मास्टर्स, और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। आज हम मिलेंगे
अपने अस्तित्व के साथ, अपने प्रेजेंट के साथ। और मिलने वाला कोई और नहीं मास्टर्स, वो स्वयं आपके अंदर का बच्चा है। रामेश्वरी जी, आप हल्का म्यूजिक लगा देंगे। मास्टर्स, हमारा सारा ध्यान हमारी सांसों पर होगा। आपके अंदर आने वाली श्वास और कोमलता से बाहर जाने वाली श्वास। आपका सारा ध्यान आपकी श्वासों पर होगा। हर एक श्वास के माध्यम से हम गहरे ध्यान में चलेंगे दोस्तों। यूनिवर्स के सभी मास्टर्स को नमन करेंगे। पिता महापत्री जी को नमन करेंगे। माँ वसुंधरा को नमन करते हैं। आप अनम्यूट है, म्यूट है, सॉरी, आप म्यूट पे है। अपने आप को नमन करेंगे मास्टर्स। अपने भीतरी बच्चे को नमन करेंगे। अपने ध्यान में मास्टर लुइस को आमंत्रित करते हैं। उन्हें प्रार्थना करेंगे पूरे ध्यान के दौरान हमारी चेतना के साथ जुड़े रहे और आज उनकी किताब के माध्यम से हमें जो ज्ञान मिला है उस दर्पण के माध्यम से हम
आज उस बच्चे को अपने प्रेजेंट से मिलाने जा रहे हैं। अपने अंदर के उस छोटे बच्चे को हमारे साथ ध्यान में इनवाइट करेंगे। साथ में लेकर बैठिए मास्टर्स। आप उसे बताएंगे आप कौन है, नाम बताएंगे, आप क्या करते हैं, पहले आप क्या करते थे और आगे आप क्या करना चाहते हैं। अपने मन की सारी बातें हम उस लिटिल मास्टर के साथ आज करेंगे। बहुत ही प्यार से उसको देखिए, अपने पास बिठाइए। बचपन में आप कौन से नाम से आपको बुलाते थे, उसी नाम से आप अपने चेहरे पर आप हल्की मुस्कान रख, अपने अंदर के बच्चे की जो बातें थी, उसके मन की जो बातें थी, वो सारी बातें आपने जानने की कोशिश की है। के लिए पहले तो आप उसे धन्यवाद करेंगे। उसे आई लव यू कहें और उसको गले लगाइए दोस्तों। उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। अपने पास बिठाइए उसे। अगर आपके अंदर का बच्चा आपके साथ ध्यान करना चाहता है तो आप बैठ ध्यान कर सकते हैं। अगर वो बात करने में इंटरेस्टेड है तो आप उसे पूछिए। 2 मिनट का ध्यान उसके साथ बैठकर होने के बाद आप उसको ढेर सारी बातें कीजिए। अपने बारे में उसे बताइए, का नाम बताइए, का हाथ अपने हाथों में लीजिए। कोमल हाथों के स्पर्श को आप महसूस कर सकते हैं। उसका हाथ अपने हाथों में रखिए। उसे लव एनर्जीज देंगे।
और आपको जो बातें करनी है मास्टर्स, आप उसके साथ बातें कर सकते हैं। अपने मन की बात बताइए। ये कि मैं से बहुत प्रेम करती हूँ। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। मेरे साथ तुम महफूज हो। आपके बचपन की कोई ख्वाहिश है, अब की कोई ख्वाहिश है, आप कुछ करना चाहते हो, तो आप जरूर उसके साथ बातें करो। और उसे यकीन दिलाओ कि मैं अपने आप को पसंद करना सीख गई हूँ। मैं अपने आप को प्रेम करना सीख गई हूँ। आप उसे बता सकते हैं। उससे बातें कीजिए मास्टर्स। आपको रोना आता है तो आप रो सकते हैं। अगर उससे बात आपको हंसी आती है तो आप हंस भी सकते हैं। अपने इमोशंस को रोकना नहीं है। अपने आप को उस बच्चे को सरेंडर करें। अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को आप उसके सामने प्रदर्शित करें दोस्तों। आज बिल्कुल रुकना नहीं है। अपने मन की सारी बातें आज हम खुले दिल से अपने अंदर के उस छोटे बच्चे के साथ करेंगे। आप बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होगी, क्योंकि आज आपको मौका मिला है अपने आप से बात करने का। तो रुकना नहीं है। ढेर सारी बातें करनी है। कंप्लेंट्स नहीं करना है दोस्तों। केवल अपने मन की बात करनी है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ,
कुछ नहीं, सकारात्मक बातें करें। ये मुझे पसंद है और इन चीजों को मैं करना चाहती हूँ। ये चीजें करने के बाद मैं अंदर से खुशी महसूस करती हूँ, इसीलिए मैं करना चाहती हूँ। इस तरह की बातें आप करेंगे। मैं आज तुम्हें अपने मन की बातें बताकर बहुत खुश हूँ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे। आज तुम मेरे मन की बात जानने के लिए तैयार हो, इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। स्ट्रेस वो आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए। डराना नहीं, प्यार से बात करिए, बताइए उसे। उसे खुश रखने के लिए आप और क्या क्या करना चाहते हैं। आज आपसे बातें कर कर, आपसे मिलकर आपके अंदर का बच्चा बहुत खुश हो रहा है। जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसको भी अपने मन की बात पूछ सकते हैं। आपसे मिलकर वो खुश तो है ना? वो आपसे और क्या चाहता है, आप पूछ सकते हैं। उसका एक ही जवाब, वो आपको खुश देखना चाहता है। हम ध्यान में अपने अंदर के बच्चे से प्रॉमिस करेंगे, आपको खुश रखने का प्रयास करूंगी। मैं हमेशा अपने साथ रहूंगी।
अपनी भावनाओं की कद्र करूंगी। प्रायोरिटीज में सबसे पहले प्रथम स्थान पर अपने आप को रखूंगी। क्योंकि मैं अपने आप से प्रेम करना सीख गई हूँ। अपने अंदर के बच्चे के साथ खुलकर बातें कीजिए दोस्तों, और मिलिए उसे। अगर आप उसके साथ घूमना चाहते, झूला झूलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, जो आपका मन करे, आप ध्यान में उसके साथ दिल खोल कर बातें करिए। उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। आज आप भी अपने आप से मिलकर बहुत खुश हैं। माँ वसुंधरा पर सब जगह प्रेम ही प्रेम। हम सारी प्रेम ऊर्जाओं को आज ध्यान के दौरान अपने अंदर समाविष्ट कर रहे हैं। अपने शरीर के 72,000 नाड़ियों में, अपने सातों चक्रास में इस प्रेम की ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ महसूस करेंगे। अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें दोस्तों। अपने आप से मिलने के बाद हमारा संपूर्ण शरीर, हमारे विचार, मन सभी सकारात्मक हो चुके हैं। ये प्रेम की ऊर्जाएं अपने शरीर के हर एक सेल में, हर एक अंग में, हर एक अवयव में प्रकाश के रूप में फैल चुकी है दोस्तों। प्रेम की ऊर्जा को फैलता हुआ महसूस करें।
यह ऊर्जाएं हमारे शरीर के हर एक चक्र को और भी ऊर्जा अपने स्पाइन पर आप लक्ष्य केंद्रित कीजिए। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक यह ऊर्जाएं आपके स्पाइन द्वारा आपको और भी सकारात्मक की मदद कर रही है। अपने साथ साथ अपने अंदर के इस बच्चे को भी आपकी तरह ही सकारात्मक होता हुआ महसूस करेंगे। आप अपने अंदर के उस बच्चे को आज शाश्वती देंगे कि आप हमेशा उसके साथ हैं। हर एक परिस्थिति में आप उसका संरक्षण करेंगे, उसको खुश रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस प्रेजेंट सिचुएशन में मैं स्वयं अंदर से बहुत ही सुखी हूँ, खुश हूँ, समाधानी हूँ। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को मैं स्वीकार। आप उसे विश्वास दिलाएं कि आप हमेशा उसको प्रेम करेंगे, उसे खुश रखेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे। सुंदर सकारात्मक ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए, के साथ देने के लिए आप उस छोटे से बच्चे को धन्यवाद करेंगे। आपके साथ ध्यान में बैठने के लिए भी धन्यवाद करें उसे। प्यार वाली झप्पी देंगे, उसको गले लगाइए दोस्तों। ये कि आज मैं अपने आप से मिलकर बहुत खुश हूँ। अपने आप से मिलाने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ मेरे दोस्त। दिल से धन्यवाद। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें अपने खुद के प्रति, अपने अंदर के उस बच्चे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें दोस्तों।
करेंगे। उनकी चेतना के साथ जुड़कर आज हमने ध्यान किया, प्रेम की ऊर्जा को ग्रहण किया, सकारात्मक विचारों को हमने आज हमारे ध्यान ग्रहण किया। दोस्तों, ज्ञान के लिए, प्रेम की ऊर्जाओं के लिए हम मास्टर लुइस हे को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। से आने वाली उन सारी ऊर्जाओं को धन्यवाद करेंगे, शरीर को धन्यवाद करेंगे, सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर समाविष्ट करने के लिए हमारे सभी चक्रास को हम धन्यवाद करेंगे। पिता माँ को धन्यवाद करते हैं दोस्तों। माँ वसुंधरा को धन्यवाद करेंगे। के लिए सहायक सभी शक्तियों को धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मांड में स्थित सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता को धन्यवाद करते हैं। निश्वासों का धन्यवाद करेंगे। अपने आप को धन्यवाद करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। हल्का सा अपने हाथों को ढीला छोड़ेंगे। पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएंगे। अपने भौतिक शरीर को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। अपनी प्यारी सी आंखों को हाथों के अंदर खोलेंगे और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने हाथों को नीचे लेंगे। और जो भी मास्टर्स ध्यान से बाहर आ गए हैं वो थोड़ा सा पानी पी लेंगे मास्टर्स। ध्यान से जुड़ने के लिए आप सभी मास्टर्स को धन्यवाद। और जो भी मास्टर्स अपने ध्यान के अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर ऊर्जा थी। थैंक यू सो मच ध्यान के लिए। और धन्यवाद। अभी नए मास्टर्स जो जुड़े हैं, जिन्होंने शुरुआत से नहीं आज का स्वाध्याय सुना है, तो आप YouTube के माध्यम से इसे सुनिएगा मास्टर। बहुत ही अच्छा आज का मैम ने एक्सप्लेन किया है। और अभी किसी को अपना शेयर करना है अनुभव या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मास्टर। थैंक यू सो मच। ध्यान की ऊर्जाओं के साथ आप बने रहिए मास्टर्स। थैंक यू। यदि मास्टर्स आप सभी अभी ध्यान में हैं या कोई ध्यान से बाहर आया है, अगर अभी मिरर वर्क के हमारा जो काम हो रहा है
जहाँ अपने आप को, अपने हृदय को खोलना है, अपने आप को खोलना है। यहाँ आपके कैमरास ऑन नहीं होते हैं मास्टर्स। तो ये भी एक हमारी शुरुआत है कि यहाँ पर आप सामने आए, बात करें। जैसे जैसे आप शुरुआत करेंगे वैसे आप ओपन अप होते जाएंगे मास्टर्स। तो यहाँ पत्री जी ने पहले ही बोला है, किसी को जज नहीं करना है, कोई कंपैरिजन नहीं रहता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। बस आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपके अनुभव बाकी सबके लिए मदद होगा। तो प्रश्न भी है, आपके प्रश्नों से भी किसी और को भी मदद होगा। तो कोई प्रश्न नहीं है वो एक अलग बात, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सामने आना, बात करना। थैंक यू मास्टर। तो मैम आज का हम यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस स्वाध्याय के लिए और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी मास्टर्स। और हमारे साथ अभी जितने भी यूट्यूब से साधक जुड़े हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो कल हम फिर स्वाध्याय के लिए मिलेंगे, ज्ञान जो हम ले रहे हैं। दूसरा चीज, जो हमारा 6 बजे का भी सत्र हो रहा है, जहाँ पे रामचरितमानस हमने शुरू किया है। तो 6 बजे भी जुड़ सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।